नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं अकबरी ढाल की तस्वीरें हैं लखनऊ के चौक की। देखिए, जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा है, हम जानते हैं जनता की राय क्या है, जनता इस वक्त किसको पसंद करेगी। यहाँ हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से जो चुनाव आ रहा है, इसमें कौन सी पार्टी को लाना पसंद करेंगे? नहीं बताना चाहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, एक भैया हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए 2022 का जो चुनाव आ रहा है, चुनाव में अब की से कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश की पसंद? भाई देखिए, अभी जो डिसाइड ही नहीं हुआ कौन कौन कहाँ से क्या है। नहीं, प्रत्याशी तो सब लड़ रहे हैं। चुनाव 23 तारीख को चुनाव है, किसको वोट डालेंगे? हम भाई समाजवादी पार्टी को डालेंगे। समाजवादी पार्टी जी। ये बताइए कि सबका साथ सबका विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी, सरकार है, उसको वोट क्यों नहीं देती? भाई नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि उन्हीं ने किया क्या है, सबका विकास कहाँ किया है? भाई सबका विकास तो किया नहीं इन्हीं ने। जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास करने की बात करी, सिर्फ ऐलान किए हैं, वादे किए हैं, हुआ नहीं है। चलिए हम जानते हैं अभी और भी लोग हैं, हम उनसे राय लेंगे कि जनता की जो राय है वो क्या है। यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। ये बताइए कि 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसमें कौन सी पार्टी की सरकार बनाना पसंद है? सरकार बनाना तो यार भक्ति ही पे मालूम होगा, पहले से कहना बेकार ही। आप किसको वोट डालेंगे? और तो हम अपना यार छुपा हुआ है, जिसको चाहेंगे और अच्छा समझेंगे उसको देंगे। जी, आपकी क्या राय है? अभी तो हमको कैंडिडेट देखना है, हम कैंडिडेट के हिसाब से वोट डालेंगे। जी, आपके यहाँ जो प्रत्याशी हैं जो इस वक्त, भी कोई सामने आ नहीं रहे हैं। सारे प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई है, सभी लोग चुनाव लड़, यहाँ इधर का क्लियर ही नहीं हुआ है। क्लियर हो गया है। भाजपा और समाजवादी ये सब पार्टियां कौन है, कोई नहीं दिख रही। सारी पार्टियों के प्रत्याशी डिक्लेयर हो गए, आप कौन सी सरकार बनाना चाहिए? हम तो कहते हैं जो भाई चल रही थी वही बन जाए तो बेहतर है, ज्यादा उससे फायदे हमको ज्यादा मिले। जो चल रही थी यानी भारतीय जनता पार्टी। और क्या, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, साइकिल को क्यों नहीं लाना पसंद करेंगे? साइकिल कहाँ ला पा रहे हैं, सब मोटरसाइकिलें चल रही है आज के दौर में। देखिए दादा जिस तरीके से बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, आप बताइए। भाई इन्हीं के साथ हूँ मैं, अलग से कुछ। अच्छा, साथ में ही है। साइकिल वाले देखिए यहाँ पर जो अगर बात करी जाए, पान की दुकान खोले हैं व्यापारी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनने जा रही है अभी 2022 में, आप किसको लाना पसंद करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। तो साइकिल क्यों नहीं लाना पसंद करेंगे? नहीं, बीजेपी को लाएंगे, साइकिल को नहीं लाएंगे। अच्छा, बीजेपी को ही लाएंगे। मोटरसाइकिल का जमाना है। देखिए यहाँ पर बीजेपी की बात कर रहे हैं, सरकार बनाने की बात जो आ रही है, बीजेपी की बात हो रही है। अभी आगे हम ले चलते हैं, एक और इधर पान के व्यापारी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। भैया ये बताइए उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी 2022 में, किसको लाना पसंद करेंगे? अरे सर, हमारे सभी सरकारें ठीक हैं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। आप किसको वोट देंगे, किस पार्टी को? सर जो सबको देंगे हम भी उन्हीं को दे देंगे। अच्छा, आप अब खुल के नहीं बताना चाहते हैं किसको वोट देंगे? नहीं, हम खुल के नहीं बताना चाह रहे अभी जो। अभी देखिए जो लोग हैं, जिन लोगों से बात हुई, वो यहाँ बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ पर और भी लोग हैं जिस तरीके से जो व्यापारी हैं, हम व्यापारी वर्ग से युवा हैं, युवा से बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये बताइए भैया कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार बननी है उसमें किसको वोट देंगे आप? वो तो अभी हमें मालूम नहीं है इसके बारे में। अभी आप खुलना नहीं चाहते हैं? अच्छा, अभी खुलना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो खुलना नहीं चाहते हैं। अभी देखिए एक व्यापारी और हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर भैया ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव की बात अगर करी जाए तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? हमारा तो इरादा ये है कि हम जो जीतेगा उसी को जिताएंगे। जो जीतेगा नहीं, आप अपनी वोट किसको देंगे? अब ये तो हम नहीं बताएंगे। अच्छा, ये नहीं बताएंगे। आपको क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही, एक तरफ अखिलेश यादव बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार की बात अगर करी जाए, वो कह रहे हैं सरकार बनेगी तो हम बहुत सारे और काम करेंगे जो काम नहीं हुए, तो उसमें से कौन सा? ऐसा तो कुछ नहीं है, सरकार तो फिर भी ठीक चल रही है।
और अगर बीजेपी जीतेगी तो हम जरूर जिताएंगे उसे, बीजेपी को अपना वोट खराब नहीं करेंगे। बीजेपी को वोट देंगे। अगर वो जीत रही होगी तो उसको जिताएंगे, सपा जीतेगी तो सपा को तो वोट देंगे। जो माहौल देखेंगे वैसे ही करेंगे काम। अच्छा, अभी नहीं स्पष्ट है। अभी देखिए जो लोग हैं उनका कहना है कि हम इस पे भी अभी खुल के नहीं बताएंगे। खुल के न बताने का कारण यह है कि चुनाव करीब है और लोग अपना निर्णय इस तरीके से बताना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग अभी युवा भी हैं। आपका वोट है, 18 साल के हो गए ना, ये बताइए कौन सी सरकार लाना पसंद करेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा कि अगर जो समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी आती है तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग की उम्मीद लगी है इस समय कि अखिलेश आए, क्योंकि नौकरी की दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत इस समय काफ़ी लोगों को है। काफ़ी नौकरियां छीन ली गई हैं और काफ़ी लोग इस समय बेरोजगार चल रहे हैं। इसकी वजह से अगर जो समाजवादी सरकार आती है तो काफ़ी खुश होंगे और काफ़ी लोगों के भला भी होगा। बताइए कि अभी आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जी देखिए, बात दोनों में बात वही आती है, क्योंकि जैसे कि अगर जो हम योगी नाथ जी को देखें, योगी जो हमारे योगी नाथ जी हैं, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी भी जो उनका चल रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव बीच में हटा दिया गया था उन्हें सत्ता शासन से, इस वजह से उनका इस समय होना थोड़ा बहुत तो मुश्किल है कि वो इस समय जीत सकते हैं, लेकिन बराबरी तो दोनों की बराबर चल रही है। तो मेरे ख्याल से हम बात बहुजन समाज पार्टी की कर रहे हैं, जो जिनका चुनाव निशान हाथी है, मायावती की बात कर रहे हैं, जिनकी 2007 से 12 तक सरकार रही है। उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी, उनके ऊपर तो अभी फ़िलहाल कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उनके बारे में अभी मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। तो उनके लिए तो मैं इतना कहूँगा कि उनकी भी कोशिश लगी हुई है कि हमारी भी सरकार बने, कुछ हमारे भी वादे या हम भी जो जनता के लिए कुछ करना चाहें वो कर सकें। तो बस देखिए, जिस तरीके से अभी युवा हैं, युवा ने भी यही बात बताई, सरकार बनने की बात कर रही, उन्होंने समाजवादी की सरकार की बात करी। ऐसे अगर देखा जाए तो अभी बाजार में हम यहाँ पर खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग राय देने वाले हैं। ये देखिए, ये मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान में जो हमारे ये युवा साथी बैठे हैं, हम इनसे ही चर्चा करेंगे कि जो 2022 का चुनाव आ रहा है उसमें आप किसको चुनना पसंद करें, कौन सरकार बनाना? भाई चुनाव का तो अभी पता नहीं है, लेकिन जैसा माहौल होगा, अभी तो अखिलेश चल रहे हैं अपने, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा वो हो रहा है। ये कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी वर्तमान सरकार है, जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, वो उनमें क्या खराबी है? खराबी तो भाई कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग आज से नहीं 10-15 साल से अखिलेश के जो हैं वो हैं। अब वो हारे हैं जीते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें जो है अपने दिल से जो है बस वही है। आपका वोट समाजवादी पार्टी को? देखिए, समाजवादी पार्टी की भी बात कर रहे हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कोई कर रहा। यहाँ पर जो लोग हैं और भी आगे हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। भैया ये बताइए, 2022 जो चुनाव आ रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश की कौन सी सरकार बनेगी? अरे जो काम अच्छा करेगा उसकी सरकार बनेगी। अभी देखिए, जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, आपके यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन जो दलों की बात करी जाए, 4 पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, उनमें से किसको पसंद है? पसंद है जो काम अच्छा करे उसके लिए वोट पड़ेगा। कि काम तो अगर बात करी जाए, वर्तमान में सरकार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की है, इससे पहले समाजवादी की थी, इससे पहले बसपा की थी, तो आप किसको पसंद करेंगे? अरे काम दोस्तों अखिलेश हैं, अखिलेश भाई। देखिए, कुछ लोग जो है समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर अन्य जो दल हैं उनकी अभी कोई बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी की ही लगातार बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चुनाव करीब है और लोगों का मन है, बहुत सारे लोग खुलना नहीं चाहते अपने वोट को लेकर के, वो सामने अभी ये मीडिया के सामने नहीं बताना चाहते। कि यहाँ पर हमारे बीच में कुछ अधिवक्ता भी खड़े हैं, अधिवक्ताओं से हम बात करते हैं कि अधिवक्ताओं की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए कोविड-19 के बाद कचहरी बंद रही है, उसमें अधिवक्ताओं को क्या कहना जो आप? नहीं, हमारी जो इस समय कोविड-19 के बाद कचहरी बंद हुई है, उसमें सिर्फ मुकदमों का आना बंद हुआ है। बाकी जो अर्जेंट मैटर है, बेल है, जमानत है या किसी का कोई अर्जेंट काम है, वो हो रहा है। उसके हिसाब से रोटेशन के हिसाब से जजेस हमारे यहाँ बैठ रहे हैं और कोर्ट चल रही है।
दूसरी लहर थी, वहां से जब पहली बार ही कोविड आया है, तब से जो बहुत सारे अधिवक्ताओं का कहना है कि आर्थिक स्थितियों पे जो फर्क पड़ा है, उसमें क्या कहना है? जी, हमारे यहाँ जो बार हैं और जो बार के सदस्य अधिवक्ता गण थे, उन सबको हमारी बार की वजह से भरपूर मदद की गई है, चाहे वो लखनऊ बार हो या सेंट्रल बार हो या जो भी हो। इसके लिए अधिवक्ता खुश है और अपना जीवन दैनिक जो है वो कायदे से निभा रहा है। ये समस्या सिर्फ खाली जो दूसरी कोविड बार में थी उसमें हुई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने घर घर जो है अधिवक्ताओं के राशन किट और वो सब उन्होंने। संजय कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, पूर्व ऑडिटर, सेंट्रल बार, लखनऊ। देखिए, जो संजय जी हैं, जो पूर्व ऑडिटर लखनऊ बार के हैं, लखनऊ बार से थे, सेंट्रल बार के हैं। अभी हमारे बीच और भी अधिवक्ता हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। ये बताइए सर कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए कि अभी कोविड के बाद जो कचहरी में, जैसे अभी अधिवक्ता संजय जी ने बताया, तो अभी ये बताइए कि जो इस समय विधानसभा चुनाव चल रहा है, अधिवक्ताओं की किस पार्टी के साथ अधिवक्ता समाज? हम अधिवक्ता गण हैं, हम ये सब पार्टियों से चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से चाहते हैं कि वो सम्मानित प्रदेश के या लखनऊ के प्रदेश के अधिवक्ताओं के बारे में सोचे, उनकी समस्याओं पर विचार करें और अपने चुनावी घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं के लिए वो क्या घोषणा कर रहे हैं, ये इस चीज़ को क्लियर करें, ताकि जो साधारण अधिवक्ता है वो जो है पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ सके, समझ सके कि कौन सी, चाहे भाजपा हो या सपा हो या बसपा या और भी लोग हैं, कि किस तरह से अधिवक्ताओं को अपने साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को किस तरह से आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आगे कम करना चाहते हैं। ये क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं जो अभी सरकार आने वाली है, 2022 में सरकार बनेगी, कोई भी सरकार बने, तो उससे क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। अपेक्षाएं बहुत हैं और अपेक्षा सबसे बड़ी ये है कि हम अधिवक्ता गण को चैम्बर्स मिलने चाहिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा मिलना चाहिए, और सबसे अहम चीज ये है, हम इस समय अधिवक्ताओं की एक बहुत अहम मांग है, अधिवक्ता का प्रोटेक्शन एक्ट और पेंशन अलग की बात है, जो हमारे वयोवृद्ध जो हैं अधिवक्तागण पेंशन के हकदार होना चाहिए, लेकिन जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इस समय उत्तर प्रदेश में लागू किया जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि अधिवक्ताओं को लोग निशाना बनाते हैं, उनके संग मारपीट करते हैं, या भाई देखिए मुकदमा होता है, एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, और जो जीतने वाले पक्ष के एडवोकेट्स के ऊपर कुछ गलत चीजें होती हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि मध्य प्रदेश में लागू होने जा रहा है या लागू हो चुका है, इसके बारे में जरूर से जरूर विचार करना चाहिए आने वाली सरकार को। धन्यवाद। देखिए, जो अधिवक्ताओं का कहना है, उनका भी सरकार से अपेक्षाएं, जो आने वाली सरकार है 2022 में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जिसकी भी सरकार बनेगी तो अधिवक्ताओं की अपनी एक अपेक्षाएं हैं। उन्होंने उन अपेक्षाओं को लेकर के उन्होंने बात की, कोविड-19 के बाद जो स्थितियां थी उसको भी उन्होंने कहा कि इससे बहुत सारी समस्याएं नहीं है, लेकिन जो इस वक्त कचहरी का कामकाज चल रहा है उस पर भी उन्होंने चर्चा करी। सदा वसंत कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।